नवविवाहित जोड़े दर्शन करने के लिए आते हैं। और डाना नागजा मंदिर में देखो फ्रंट व्यू ऐसा है, ये घंटी के साथ में 4 परिक्रमा करनी है। मुस्लिम ने यहाँ पे ये चढ़ाया ना, तो आप रुक जाते ना, मेरे को थोड़ा सा या तो बता देते। आप बिल्कुल जब देख रहे हो यहाँ पे टच हो रहा है तो आराम से ले जाते ना। 80 से ऊपर बताओ, 87 तो क्या बात। अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात तो बैठो। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम चंडीगढ़ में। फिलहाल हूँ मैं गगवाड़ पट्टी पौड़ी गढ़वाल अपने कालेश्वर गांव में। मेरी शादी हुई है। आई होप आपने सारे व्लॉग एंजॉय किए होंगे और बहुत प्यार भी दिया है। अभी जैसे नई नई शादी हुई है तो हमारे यहाँ पे जैसे डाना नागजा जी हैं तो वहाँ पे हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मम्मी पापा घर में हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं धना मल्ला में, और परसों हम गए थे धना तल्ला के नीचे चौकलिया गाँव में अपने नागजा को धूपबत्ती करने के लिए। ये देखिए क्या शानदार व्यू है। तो अभी फिलहाल हम डाना नागजा, तो हम वहाँ से घीड़ी होके जा सकते थे बट गाड़ी में पेट्रोल कम है और यहाँ पे पेट्रोल पंप की दिक्कत होती है, इसलिए पहले पौड़ी जाना पड़ रहा है। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं तमलाक गांव में, जहाँ पे मोरी का मेला लगता है 12 साल बाद। और अभी लगा हुआ था लेकिन अभी एग्जाम करके थोड़ा सा इन्होंने बीच में ना ब्रेक लिया है, तो अभी फिर से शुरू होगा ये। और ये 6 महीने तक लगातार चलने वाला मेला होता है जो 12 साल बाद लगता है। आई थिंक वो जो मंदिर है वहीं पे लगता है, वहाँ पे चौक है। 6 महीने तक लगातार ढोल दमो बजते हैं और देवते नाचते हैं। और ये देखिए लेडीज है कैसे मुंड में अपने कपाल में रख के आ रही है। और ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना गाँव पर। कि जितनी देर में हम यहाँ से पौड़ी पहुंचेंगे सिर्फ एक पेट्रोल पंप के चक्कर में, उतनी देर में हम अगर घुसकलीदार होके या हम घीड़ी वाले रास्ते से भी जाते तो आई थिंक 1 घंटा लगता हमें और हम डाना नागजा पहुंच जाते। लेकिन सिर्फ पेट्रोल के चक्कर में पहले उल्टा हमें पौड़ी जाना पड़ेगा 1 घंटा, और उसके बाद फिर पौड़ी से उल्टा जाना पड़ेगा। और लोली बाजार से ये सामने गगवाड़ा गाँव दिख रहा है, जो कि हमारे जो घनानंद जी थे, कि हास्य कलाकार थे, तो उनका गाँव है ये गगवाड़ा। जो प्रशांत भाई, निशांत भाई, अभी प्रशांत भाई मुझे यूवी भाई की शादी में भी मिले थे, तो उनका पैतृक गांव है ये गगवाड़ा। आपने नेगी जी का गाना सुना है चली भे मोटर चली, जिसमें घनानंद जी है, तो वो हमारी ये गगवाड़सियों पट्टी में ही सारा शूट हुआ है। जो वो बस चलती है रास्ते में, उस समय तो कच्चा था रास्ता, तो ये रास्ता आता है हमारे गगवाड़सियों से। अब हम सीधा चले जाएंगे पौड़ी के लिए। और ये जो ये वाला रास्ता जा रहा है ऊपर से, ये वाला ये जा रहा है आगे कांसखेत गंडियालों के सतपुली, जो कोटद्वार वाला रास्ता है। और ये कंडोलिया है ये यहाँ पर। तो हमारे गांव से बस कंडोलिया खत्म होती है जैसी कोटद्वार रोड पे चढ़ते हैं, साथ में कट है गगवाड़सियों का। ये आ गया कंडोलिया। और ये लेफ्ट में हमारी घाटी है, जो ये व्यू पॉइंट है इसलिए ही बना हुआ है। और यहीं पे आगे सब्जी वाले बैठते हैं। और ये फिर आ गया पौड़ी का जो मैदान है ना, क्या कहते हैं इसको, स्टेडियम टाइप में। और सीधा नीचे श्रीनगर रोड पर हम लेफ्ट हो जाएंगे। ये आ गया जी कंडोलिया पार्क, और ये है कंडोलिया मंदिर। लेकिन अभी हमें तेल भरवा के जाना है डाना नागजा, तो यहाँ पे फिर फुर्सत में आएंगे आराम से। जय कंडोलिया देवता। तो पौड़ी से हम आगे हैं अदवानी वाले रास्ते। यहाँ से सतपुली 32 किलोमीटर है, बांगाट 26। लेकिन हम यहाँ से अब राइट चले जाएंगे घुसकलीदार होके डाना नागजा। और ये रानीगढ़ ट्रैक जाता है यहाँ से ऊपर, बहुत ही सुंदर ट्रैक है, कभी आएंगे इधर ऊपर। तो जब हमारी बारात गई थी और आई थी तो इसी रास्ते से आई थी, घुसकलीदार वाले रास्ते से। बढ़िया देखिए बुरांस के फूल दिखाई दे रहे हैं, ये सारा बुरांस है। और ये रास्ते ना अभी बहुत छोटे हैं, 2 गाड़ियां तो चलो जैसे तैसे निकल जाती है, पर बड़ी गाड़ी अगर आ जाए तो बीच बीच में कहीं पे दिक्कत हो जाती है। पीछे टच करके भाग गया, पता नहीं कैसे के ड्राइवर है यहाँ के।
और है भी यूके नंबर गाड़ी है। यार भाई इतना स्पेस है, तो आप रुक जाते ना, मेरे को थोड़ा सा या तो बता देते। आप बिल्कुल जब देख रहे हो यहाँ पे टच हो रहा है तो आराम से ले जाते ना। चलो ये हो गया, मैं थोड़ा सा पीछे दबा देता और आप बता तो देते। चलो, क्योंकि आपको तो देखो यहाँ पे इतना स्पेस था, आप बैक करके थोड़ा और सीधी करके निकाल सकते थे। यार यूके नंबर आपकी गाड़ी है, फिर भी वो क्या है यार, इतना स्पेस है, यूके नंबर गाड़ी है। देखो मैंने पूरी दबा रखी थी नीचे, यहाँ से नहीं कटी, सीधी करके जबकि निकाल सकते थे आराम से। ये है जी हमारा घुसकलीदार वाला रास्ता, और यहाँ से फिर हमने चले जाना है अपना सीधा डांडा नागजा, और घुसकलीदार से हमारे इधर गगवाड़ च्यों पट्टी वाला रास्ता है। तो जी हम आ गए हैं डांडा नागजा मंदिर में, और यहाँ पे देखो घंटी भी है चढ़ाने के लिए, प्रसाद है। अच्छा इसमें तो लिख दो साहिल और आशा, और कुछ साहिल आशा लिख दिया। हाँ साहिल और साहिल थोड़ा सही, चलो ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ना सारा सामान मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, खाने की व्यवस्था भी है, और ऐसे थोड़ी सी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की चढ़ाई है ये। तो अभी दिन के 3 बज गए हैं और 12 बजे के निकले थे हम। 1 घंटे में पहुँच जाते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ से दर्शन करके अभी हम घर पहुँचने वाले होते हैं। अगर हम पेट्रोल के लिए पौड़ी ना जाते तो वो उल्टा पड़ गया ना रास्ता, और फिर थोड़ा सा मैं आराम से वीडियो बनाते बनाते भी जा रहा था, तो इसलिए समय ज़्यादा लग गया। और काफ़ी तेज़ ना हवा भी चल रही है, धूप के साथ साथ देखो हवा लगी हुई है, और यहाँ से ऊपर मंदिर परिसर शुरू है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब भी शादी होती है तो नया नया जो जोड़ा होता है वो अपने जो देवता होते हैं, हर एक जगह के ना देवता होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे डांडा नागजा है, या सतपुली की तरफ ज्वालपा देवी है, तो ऐसे नवविवाहित जोड़े दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब शहरों में भी शादी होती है तो वो स्पेशली फिर गाँव आते हैं अपने देवी देवताओं के दर्शन के लिए, और तब भी बहुत लोग आते हैं जो इस साइड के हैं। तो अब जैसे हमारी गांव में शादी है तो हमारे लिए यही एक अच्छा पॉइंट है कि देवी देवताओं के सारे दर्शन यहीं पे हमें साथ साथ में हो रहे हैं। और डांडा नागजा मंदिर में देखो फ्रंट व्यू ऐसा है, यहाँ पर ये देखो ऐसे साथ में बेंच लगे हुए हैं बैठने के लिए, सामने ही मंदिर है, और इधर साइड में भी ना खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। और देखो कितना खुला एरिया है, आराम से यहाँ पे आप बैठ के खा पी सकते हो। और यहाँ पर भी धर्मशाला का ऑप्शन है। एक बार हम रात को यहाँ पे रुके थे, पिछले साल की बात है, तो हम रात को इधर रुके थे, इधर सोए थे हम, तो उस रात्रि का पूरा वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया था। और ये देखो जितनी भी ये घंटी लगी है ना, देखो कितने बड़ी बड़ी घंटियाँ भी लगी है, तो ये सब यही है कि जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है ना, सबने सिराया होता है, मतलब विश मांगते हैं कि भगवान हमारा होगा तो हम ऐसे घंटी चढ़ाएंगे, जो भी काम होता है। ये देखो कितनी सारी घंटी है, और मंदिर के पीछे तक भी है, तो इससे पता लगता है कि कितनी मान्यता है। देखो कितनी सारी घंटी चढ़ी है, जहाँ जहाँ पे भी आप देखोगे, ये देखो घंटियाँ ही घंटियाँ, और पीछे तक है। तो बढ़िया से पूजा हो गई है, और अभी हमें ये घंटी के साथ में 4 परिक्रमा करनी है पूरे मंदिर की। और हमारी भी घंटी है, भाई के पास भी घंटी है, तो पूरी अभी परिक्रमा करके फिर हम यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे भी देखो कितनी सारी घंटियाँ पड़ी है ना, बाप रे। देखो कितने लोगों की यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है कि यहाँ पे ना जब ये भर जाता है तो देखो कितने सारे निकाल दिए। जब जैसे अब हमने भी लगाया ना, तो जब हमारा इस तरफ लगा है राइट साइड में ना, यहाँ पे, यहाँ तो भाई ने राहुल नाम से लगाई है, और हमारी है इस पॉइंट पे, मतलब बिल्कुल आपका सेंटर ही समझ लो इसको, ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट।
तो सेंटर पॉइंट कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब सेंटर समझ गए ना, ये है जैसे ये 1, ये गोला है ना यू वाला, ये वाला शेप, तो 1 2 3, 3 के बाद ये 4 नंबर है, 4 नंबर पे ये वाली है, इस पे नाम लिखा हुआ है साहिल आशा। तो ये हमारी घंटी यहाँ पे लगी है। और घंटी देखो कहाँ कहाँ पे लगी है, यहाँ पेड़ों में भी लगी है, वो सामने देखो कितना बढ़िया त्रिशूल है बड़ा, और इस तरफ भी देखो यहाँ पे भी सारी घंटियाँ चढ़ा रखी है, वो पीछे पीछे तक यहाँ पे भी सारी घंटियाँ चढ़ी है, मतलब पूरा चारों तरफ आपको घंटी घंटी दिखेगी। इस तरफ भी हो देखो, वहाँ पे भी घंटियाँ हैं, पूरे मंदिर के चारों तरफ घंटियाँ ही दिख रही है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकार। तो जी कैसा लगा फिर मंदिर आकर? और वैसे तो होता है कि जो घंटी यहाँ पे चढ़ाते हैं वो जैसे किसी ने मन्नत मांगी हो, तो बस ये था कि हाँ चलो कभी, जैसे मैंने सोचा था कि शादी हो जाएगी या जैसे कभी यूट्यूब हमारा अच्छा ग्रोथ कर गया तो आएंगे घंटी चढ़ाएंगे। हमारा गांव ना उस तरफ है, तो वहाँ से मैं दिखाता हूँ ना, पीछे से कालेश्वर मंदिर से 2 टावर दिखाई देते हैं डाना नागर जाके, वो ये वाले टावर हैं जो डाना नागर जाके दिखाई देते हैं। हाँ, कालेश्वर के पीछे से दिखाई देते हैं। और इस तरफ है ब्यास चट्टी, ये भंडलू जो है ना, भंडलू गाँव है मेरी बुआ का, ब्यास चट्टी, और फिर सीधा कोटद्वार के लिए रास्ता। तो यहाँ पे जब लास्ट टाइम हम रुके थे रात को यहाँ पर, तो यहाँ ना हमने सुबह उठ के झाड़ू भी मारा था, और रात को ये बहुत ही बढ़िया लगता है ना लाइटिंग में मंदिर, तो वो पूरा व्लॉग भी मैंने बनाया था रात का। भाई ये किसी ने बेंच चढ़ाया, नाम देखो, विक्की सन ऑफ नसीम बेग। नसीम बेग तो कोई मुसलमान होंगे, और दिल्ली है, मतलब ये देसी है, गांव का नाम नहीं है। तो किसी मुस्लिम ने यहाँ पे ये चढ़ाया और नाम विक्की है, या तो ये हिंदू बन गया है या कुछ ना कुछ है, पर नाम इसका विक्की है, और सन ऑफ नसीम बेग लिखा है। और बिल्कुल मंदिर के साथ में देखो कितना बढ़िया है ना, बेंच वगैरह लगे हैं बैठने के लिए, और यहाँ पे खाने का भी है देखो, और यहाँ पे सब मिल रहा है भाई, मोमोज, मंचूरियन, टिक्की चाट, लिखा तो है बाकी पता नहीं। क्या खाओगे बोलो? दादी कह रहे चावल, मोमोज खाने, जलेबी ना दादी, जलेबी घंटी देखो भाई कहाँ कहाँ तक लगी है, आप जहाँ नजर मारोगे आपको घंटियां ही घंटियां दिखेगी। और ये स्पेशल ना पोल भी इसीलिए लगा रखे हैं, देखो ये जो रेड पोल है स्पेशल, क्योंकि इतनी सारी घंटियां हैं भाई, कहाँ कहाँ लगाएंगे। और देखो पूरे ये बैक साइड है मंदिर की, बैक साइड में भी देखो, यहाँ भी फ्रंट से लेके चारों तरफ वो कोने कोने तक घंटियां ही घंटियां है। तो यही तो प्रमाण है कि लोगों का जब इसमें विश्वास है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है डाना नागजा के आशीर्वाद से। ये देखो, और कितने बड़े बड़े, इनको घाट बोलते हैं, बड़े बड़े ये भी चढ़ाए हैं भाई। तो अभी हम डाना नागजा मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में आ गए हैं, और ये ट्रेल जा रहा है, देखो कितना खूबसूरत ट्रेल है, ऐसे पेड़ों के बीच से, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। और यहाँ से ना इधर की तरफ देवप्रयाग है, सफदर खाल वाला रोड सामने है, और यहाँ पेड़ है इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा है। जब पयल गांव के वहाँ जो देवप्रयाग में टनल बन रही है ना, तो उसकी खुदाई करके जितना भी मटेरियल फेंक रहे हैं वो इस तरफ है, हल्का हल्का दिख रहा है, ये पेड़ की वजह से ना वीडियो में नहीं आ रहा है। और फिर हमारा गांव है इस तरफ को, तो यहाँ जब मैं अपने गांव से इधर की डायरेक्शन में दिखाता हूँ तो वो 2 टावर जो ऊपर है वहाँ दिखाई देता है, और सामने सफदर खाल वाला रोड है। तो ये पयल गाँव दिख रहा है, यहाँ पे वो टनल का सारा मटेरियल फेंक रहे हैं, ये सिराला है, और सिराला से फिर घूम के आगे सफदर खाल, मतलब पहाड़ के बैक साइड में दिखेगा हमें सफदर खाल। और बिल्कुल ये यहाँ से डाना नागजा मंदिर के यहाँ से व्यू है। तो चलो जी, खाना भी आ गया है। खाना तो क्या, हम खाली फास्ट फूड खा रहे हैं, क्योंकि खाना तो ना घर में खा खा के वो थोड़ा सा बोर हो गए। आओ नूडल खाओ, सेहत बनाओ। और कितनी बनानी है? तो नूडल बढ़िया है, स्पाइसी नहीं है, एकदम बढ़िया। और यहाँ के मोमोज थोड़े से ना, ये देखो हाइट में छोटे हैं, बाकी खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। यहाँ पे ऐसी होता है, जब शादी होती है ना तो हाजिरी लगाने आते हैं। जैसे हम आए, पीछे एक और नया कपल आया, पीछे एक और ब्योली आ गई, दोनों की साड़ी का कलर भी मैच हो रहा है। तो मैंने कहा कि कुरकुरे के साथ ना, मतलब चाय के साथ कुरकुरे खाने में मज़ा आता है। कह रहे मैंने क्या क्या ट्राई नहीं किया, मतलब मैगी के साथ रोटी भी ट्राई कर ली है। तो इन्होंने आज तक कभी खाई नहीं थी, बहुत से लोगों ने नहीं खाई है मैगी के साथ रोटी। और मैंने एक बार पता क्या ट्राई किया था, शाहरुख खान की रावण फिल्म आई थी ना, तो उसमें जब वो उसका वो वाला कैरेक्टर था साउथ वाला, तो वो न्यूडल में वो नहीं क्या मलाई मिक्स करके खाता है क्या, तो मैंने वो भी एक बार ट्राई करा था, न्यूडल में मलाई डाल के, और तब खाई थी। जब लास्ट टाइम मैं आया था तो ये वाले ना यहाँ पे रूम बन रहे थे रुकने के लिए, तो बढ़िया अब बन चुके हैं। तो हमने इतनी देर यहाँ पे लगा दी है, मतलब आराम से दर्शन भी करे, दर्शन भी बहुत बढ़िया हो गए हैं, क्योंकि खाली है,
दूसरी बात ये है कि इतना शांत है, और जो मंदिर का एकदम वो जो है ना फीलिंग बोलेंगे या जो भी मतलब, तो वो इतना बढ़िया है कि मतलब मन ही नहीं कर रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हल्की हल्की भीनी भीनी धूप भी है, और इतना बढ़िया वातावरण है मंदिर का। तो यहाँ पे रूम्स भी है, रात को जैसे किसी ने स्टे करना है आराम से रूम स्टे करके एक रात का अनुभव लेके, और मॉर्निंग में जो सुबह सुबह पूजा होती है, आरती होती है, उसका भी आप आनंद ले सकते हो। तो बढ़िया है, कभी यहाँ पे जैसे आना हो स्टे करने के लिए बहुत बढ़िया है। और जब मैंने उस टाइम देखा था, आई थिंक इंग्लिश टॉयलेट बने हुए हैं रूम्स में, कुछ रूम्स में इंग्लिश है शायद, कुछ ऐसा है मैं भूल गया हूँ, बट है। वो सामने ना पूरी रोड ख़त्म हो रखी है, ये वाली, ये देखो पूरी रोड ना ख़त्म कर दी है, लैंडस्लाइड हुआ होगा, ये ऊपर से सारा मटेरियल गिरा है। और ये जो सड़क है ना, ये देखो बीच में इधर से लेके इतने पार्ट तक ये पूरी सड़क ख़त्म हो गई है। अब इससे एक गाड़ी क्रॉस नहीं होगी, अब ये जब तक बनेगा नहीं ना तब तक गाड़ी क्रॉस नहीं होगी। और फिर वही मलबा ये नीचे वाली सड़क में भी आ रखा है, पता नहीं इससे भी शायद इससे भी नहीं होगी। तो ये दोनों रास्ते इसने ख़राब कर दिए। हमारा यही डिसीज़न था कि गांव से करना है, क्योंकि हमारे पितरों की भूमि है, ठीक है, और हम लोग सिर्फ प्लान रोज़गार पे बात करते रह जाएंगे, लेकिन अगर अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए हमने डिसीज़न लिया, और बढ़िया तरीके से शादी हुई। शादी में सबको मज़ा आया। कई लोगों का तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था इतनी अच्छी जगह से। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो हमारा डिसीज़न था वो डिसीज़न अच्छा रहा, और सबसे बढ़िया चीज़ है कि भगवान के पितरों के आशीर्वाद से सब कुछ सही सफल रहा, कोई कलेश नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर होता है वो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब नागराजा जी के यहाँ पे आके हमने आशीर्वाद लिया है और धन्यवाद किया है, क्योंकि भाई सब कुछ सही तरीके से हो गया है। और इसी के साथ में जैसे हमारे यहाँ पे धारी देवी हैं, जो कि 4 धाम की रक्षक देवी कहा जाता है, वो श्रीनगर से आगे केदारनाथ मार्ग पर है, वहाँ भी जाना है। फिर ज्वाल्पा देवी सतपुली में है, वहाँ भी जाना है। तो जितना हो सके कोशिश करेंगे कि जाएंगे, दर्शन करेंगे। क्या बंगलो है ये? हाँ बंगलो से। हाँ अच्छा यो नहीं पता नहीं। अच्छा बंगलो है। बंद कर दे। नशा थोड़ी करना हमने नहीं पता है मुझे। ये है जी कोदे के बिस्किट। चलो ये कितने हुए इसके चिप्स और इसके? ये कौन सी दाल है? 80 रुपये ये दूसरा पैकेट देना ऑनलाइन है। तो जी पहाड़ी दाल वगैरह ना सब है, कोदे के बिस्कुट भी थे। हमने कहा चलो कोदे के बिस्कुट ही ट्राई कर लेते हैं। देखो बॉडी जी, नमस्ते बॉडी जी। हाँ मैंने कहा लकड़े लेके जा रहे हो आप, हैं इतनी उम्र में भी। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र कितनी होगी आपकी? होगी आपकी 75-80 के करीब। 80 से ऊपर? बताओ 87। और गांव यही आपका? गाँव ना यही है। अच्छा तो बात है। और ये लकड़े कहाँ से ला रहे हो फिर? ये जंगल से अकेले? न जाइए सन लो रुको। अच्छा गए हैं। जाइए सन बांध रखो ना। अब पीछे तकम दे दो लब। अच्छा तकम दे दो। अब पीछे हथियार भी रखा है? हैं? हथियार भी रखा है पीछे? क्या नहीं तो क्या? अरे बाघ भालू नहीं आ रहे? हाँ बाघ भालू भी है। हाँ बाघ भालू भी चलने के खाना जन लोग आ, पर बूढ़े डर नहीं। आप नहीं डरते, हम डर जाते हैं। हमें तो डर लगता है। गाँव क्या बाबा तुम? हम गगवाड़ से हूँ, कालेश्वर। गगवाड़ से हूँ कालेश्वर। कालेश्वर। हाँ जी ओ नजदीक का क्या भाई? नजदीक के ही है। गेट हमारे सदा से। हाँ गेड़ी भी है। हाँ हाँ गेड़ी। पहचान क्या? किसको? दुरुप। नहीं हम तो कम ही आते हैं ना गाँव, हमें नहीं पता। दुरुप। डांडा नाल के आ रहे हो ले। हाँ जी हाँ जी बूढ़े बिल जाइन सन गेड़ी गेड़ी दादी थे। जानते हो? अच्छा जानते हैं, दादी जानते हैं। अच्छा 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 ये दादी थे। ये गिरीश चौका है, पागल हुई हूँ, घेरे। गिरीश कह रहे हैं। हाँ गिरीश भी। हाँ हाँ तेरा ऊपर का तो खत्म हो गया नहीं, ऊपर का तो लौट बुझ गया। अच्छा और तुम्हारा नाच जाना क्या था? मैं ना न तो ना दुई न तीन थे ना, एक नाच नॉन भी एक ही। अच्छा देश रहे हम। अरे वो तो बुधान के नहीं रहो, घर में पढ़ने मन पढ़ान में तो नहीं रह सको जी वो। सही बात है। हाँ बुआर भी रिटायर हो गया, नॉन भी रिटायर हो गया। हाँ, बेटा था ना अच्छा बुआर की बड़ी हम जनवरी में। तो वो कहाँ रहते हैं? अब देहरादून से पहले से नगर रहे हैं। अच्छा अब देहरादून रह रहे हैं, रिटायर होने के बाद भी देहरादून है, गाँव नहीं आ रहे? दूर लगाई। अच्छा पढ़ने नहीं रह सको। हाँ नहीं दादी भी ऐसी है, दादी कहते हैं मैंने गाँव रहना है। जरा छोड़ता ना ना। हाँ बच्चा खूब सन। अच्छा जमुना से नहीं। अच्छा देख रेख कर रहे हैं। समझे ना न तो भी सो। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया। अच्छा ना तो नहीं हुई अभी, ना तो डॉक्टर बन गया। अच्छा चलो बढ़िया। चलो भगवान ज्वाल पर तुम्हारा आशीर्वाद।
पक्का चलो ठीक है जी, चल नमस्कार। ठीक है बाबा नमस्कार। दादी फोन लीजिए तो हाँ फोटो ले लिया आपकी। घीड़ी कम करो। तो जी हम पहुंच गए हैं घर, अंधेरा हो गया पहुंचते पहुंचते। चाय पी जा रही है और हम कोदे के बिस्कुट लाए थे। सास बुआरी को नहीं, दोनों सास बड़ी सास को और बुआरी को चाय देते हुए हैं। मम्मी कोदे के बिस्कुट लाए थे, उसमें पड़े होंगे। प्रसाद है, प्रसाद थोड़ा सा गुड़ है, वो तो बेली दी होगी ना, काफी बड़ी बेली थी डाना नागर जाके। पहले ऐसी होती थी बेली ना नीलाम इतनी बड़ी बेली है। और रात को कह रहे 9 बजे बाहर बाघ आया था कल रात को। दादी कह रहे मैंने भी सुनी है बात, चाहे सुनी भी ना हो। दादी कह रहे डरे ना बच्चे, इसलिए मैंने नहीं बताया। जो सुबह दादी आए थे ना साथ वाले, जिन्होंने सुबह आके पैसे दिए, वो बोल रहे कि कल रात को 9 बजे यहाँ पे नीचे जो जंगल नहीं है ये साइड वाला, यहाँ पे आके कह रहे उसकी आवाज। नहीं बोलोगे तभी समझ जाऊंगी मैं। अब वैसे बताना होता है, डिटेल में बताना होता है व्लॉग में। चून के नहीं, कोदे के, कोदे के बिस्कुट। ये लो जो मर्जी ले तो जी हमने कोदे के बिस्कुट खाए थे, स्वाद हो रहे थे, लेकिन कोदे के बिस्कुट का टेस्ट ना जैसे बेकरी वाले बिस्कुट होते हैं ना, सेम वैसा था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बेकरी वाले बिस्कुट पे कोदे की कोटिंग करके दे दी है ना। सेम कोदे मतलब बेकरी वाले बिस्कुट का टेस्ट, पर स्वाद हो रहे हैं। 60 रुपए का पैकेट था, ठीक है। चीयर्स चीयर्स। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू लो मैंने बोल